हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके कैरियर इंस्टीट्यूट। तो देखिए, अभी तक हम लोगों ने बात कर रखी है विक्टर मेयर टेस्ट तक, है ना। तो हम लोग पूरा कंप्लीट अपना सिलेबस ख़त्म कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने बातें की थी हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स पे, तो उसका कंप्लीट सिलेबस हो चुका है। उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं, जो भी न्यूमेरिकल्स मैं बोल रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, उसकी भी सीरीज आएगी धीरे धीरे, है ना। और हम लोग पूरा कंप्लीट ये चैप्टर करेंगे। तो अपना जितना भी 12th का सिलेबस है ना, हम लोग एक एक चीज़ बहुत ही अच्छे से समझते चलेंगे और अपना पूरा चैप्टर ख़त्म करेंगे, है ना। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है उनको आपको लेक्चर मिल जाएगा ऊपर, है ना, पट्टी चलती रहती है ना, तो वहाँ पर आप प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पर लेक्चर देख लें, ठीक। तो अगर हम लोग पिछली क्लास की बातें करें तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है। अभी तक हम देखे थे कि अल्कोहल्स कैसे बनते थे, उनका नेमिंग हमने देखा था, प्रिपरेशंस देखे थे, हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात किए थे और फिजिकल प्रॉपर्टी की भी बात किए थे, है ना। तो हम अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे और फिर हमने टेस्टिंग वगैरह पढ़ने लगे थे। लुइकस रिएजेंट पढ़े थे हमने, लुइकस टेस्ट पढ़ा था हमने, ठीक। अब इसमें कुछ बातें और हैं जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है ना। अब देखिए, हो सकता है कि ना पता नहीं किस टाइम आप पढ़ रहे हो, आपका सिलेबस क्या हो। तो हम लोग ना अभी फ़िलहाल बिल्कुल कंप्लीट जो पहले का सिलेबस था उस हिसाब से पढ़ रहे हैं। तो आपके सिलेबस में जो जो टॉपिक्स होंगे उसको आप छाँट के उतना पढ़ लीजिएगा, ठीक। और आने वाले टाइम के लिए, मतलब ये कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप सब कुछ पढ़ें तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना। तो वहाँ पर आपको फ़ायदा हो जाएगा आगे चल के, ठीक है ना। तो हम विक्टर मेयर टेस्ट पढ़े थे और पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि आज हम कुछ क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, ठीक। अच्छा, क्वेश्चन से पहले एक टॉपिक और बचता है जो कि अल्कोहल में ही है, उसको हम लोग ख़त्म कर लेते हैं, फिर हम लोग सेपरेट क्वेश्चंस की बात करेंगे, ठीक है ना। देखिए, क्वेश्चंस हमेशा मिक्स करके आता है, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग अलग अलग करेंगे। अभी हमने अल्कोहल ख़त्म किया है, तो अल्कोहल पे क्वेश्चन कर लेंगे, फिर फिनॉल पे करेंगे, फिर ईथर पे करेंगे, ठीक। अच्छा, एक बात इंपॉर्टेंट है जो हम अभी अपनी जानकारी के लिए बता दें, ठीक। हमें पता है कि अपने सिलेबस में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं आने वाली हैं, बहुत मैकेनिज़म्स वगैरह नहीं आने वाली हैं, लेकिन इससे पहले जितना भी अभी तक हमने पढ़ रखा है उसमें पॉसिबल मैकेनिज़्म की अगर बात करनी हुई, जितना हमें समझ में आना चाहिए अपने 12th लेवल पे, तो हमने मैकेनिज़्म की बात कर रखी है। हालांकि सारी मैकेनिज़्म अपने 12th वगैरह में नहीं आने वाली है। तो आने वाले टाइम में ऐसे भी कुछ चीज़ें हम लोग डायरेक्ट पढ़ेंगे, मतलब कि कुछ इन्फॉर्मेशन की तरह। हम शुरू से जानते हैं कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है कि इन्फॉर्मेशन ही है, इन्फॉर्मेशन है, कॉन्सेप्ट है, हम लोग को ध्यान रखना है, तभी चीज़ें हो पाएगी, है ना, समझ कर। लेकिन अब बात आती है कि समझ में कैसे आएगी। समझ में आएगी मैकेनिज़्म से, ठीक है। और मैकेनिज़्म अपने सिलेबस का पार्ट नहीं होता है। कुछ मैकेनिज़्म हमारे पास होती हैं, सबकी सब रिएक्शन की बात हम नहीं करते अपने सिलेबस में, फिर वो कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाया करता है। तो अपने सिलेबस में क्या है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, लेकिन हम लोग यहाँ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ रिएक्शंस के मैकेनिज़्म की बात करेंगे, क्योंकि मैकेनिज़्म के लिए ना बहुत चीज़ें रिक्वायरमेंट है, बहुत रेजोनेंस की थ्योरी लगती है, कार्बन्स वगैरह ना, बहुत सारी चीज़ें होती है, तब जाके अपन लोग मैकेनिज़्म समझ पाएंगे, है ना। तो मैं अभी उन मैकेनिज़्म की बात कर लूँगा जो आपको अभी समझने में आसान पड़ेगा, ठीक। और मैं बताता रहूँगा कि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, या फिर ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आप उसके पीछे परेशान ना हो। तो एक टॉपिक हमारे पास था जो हम लोग करेंगे, फ़िलहाल इसे हम लोग बोले तो हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल। तो ये भी अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी है, ठीक, जिसे हम बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, है ना। अब इससे पहले हम ना पढ़ चुके हैं कि एक ही रिएक्शन किसी अलग रिएक्शन के लिए फिजिकल प्रिपरेशन हो सकता है और उसी की केमिकल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, ठीक है। तो दरअसल इससे पहले जो लोग बच्चे वीडियो देखते आ रहे होंगे, तो इससे पहले तक ना, मतलब कि विक्टर मेयर टेस्ट तक जो वीडियो रिकॉर्ड हुई है, उसके बाद काफ़ी गैप हम लोग को लेना पड़ा था, दरअसल कुछ एग्ज़ाम्स वगैरह के चक्कर में। तो ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ना, वो उस विक्टर मेयर टेस्ट वाली वीडियो से करीब 3-4 महीने बाद रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। तो हो सकता है कि मैंने पुरानी वीडियोस में कुछ बोला हो जो हम आज करने वाले हैं फ्यूचर में, तो शायद वहाँ से हम लिंक ना कर पाए, है ना। तो अभी हम यहाँ से कुछ एक नए सिरे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब जो लगातार वीडियो रिकॉर्ड होगी वो आज और कल परसों की, है ना, आने वाले लेक्चर्स की वीडियो से लिंक करता हुआ चलेगा। मैं उसमें जो बातें बोल दूँगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल का मतलब है कि अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी है और साथ ही साथ किसी अलग रिएक्शन के लिए ये प्रिपरेशन हो सकता है, ठीक। तो किसका प्रिपरेशन है? बेसिकली इसके बाद हमें पढ़ना है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो एल्डिहाइड कीटोन्स को हम बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो बेसिकली ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल से ना एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बनने वाले हैं, ठीक है। तो ये एल्डिहाइड कीटोन का जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन आ जाएगा,
ठीक, तो या तो हम वहाँ पढ़ लें या तो यहीं पढ़ लें, ठीक है। तो हम वहाँ रिपीट नहीं करेंगे, हालांकि नाम ले लेंगे, एक रिएक्शन देख लेंगे, लेकिन थोड़ा सा ना हम यहाँ थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक, अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी के नाम पे, ठीक। तो यही चीज़ क्या है, ये प्रिपरेशन है, साथ ही साथ हम लिख सकते हैं और प्रिपरेशन ऑफ। अब देखिए इसमें कई सारी बातें हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, या फिर इन्हें हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड। कहने क्या मतलब है, एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन। एक बार क्या है ना कि अपन लोग पूरा ये सिलेबस ख़त्म कर लें, जो भी अपना बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से है, फिर जो मैकेनिज्म रह जाएगी ना उसको हम लोग अलग से डिटेल में बातें कर लेंगे, ठीक है ना, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो जाएगी ये चीज़, ठीक। तो बेसिकली ना इसके पीछे थोड़ी सी कहानी है ना, थोड़ा सा ये अलग अलग लेवल पर अलग अलग चीज़ें यहाँ बातें हो जाती हैं, ठीक। तो सबसे पहले ना अगर हम बात करें कि ऑक्सीडेशन करवाने के लिए मुझे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, है ना। बेसिकली ऑर्गेनिक में ऑक्सीडेशन का मतलब है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना। हालांकि ऑक्सीडेशन का मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम पढ़ चुके हैं पहले भी। तो मुझे चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। तो कई सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ होते हैं, ठीक, जैसे कि हम बोलते हैं एसिडिफाइड, है ना, या एल्केलाइन, KMnO4, है ना, पोटेशियम परमैंगनेट, अच्छा है ये भी, है ना। या फिर हम बोले एसिडिफाइड, K2Cr2O7, है ना, या फिर Na2Cr2O7, ठीक। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट या फिर सोडियम डाइक्रोमेट, इसमें और बातें हो सकती हैं, लेकिन अभी हम वो बातें करेंगे जो अपने बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना, वरना ग्रेजुएशन लेवल पे जाके बहुत सारी बातें यहाँ पे होती है ये चीज़, ठीक है। तो एसिडिफाइड K2Cr2O7, या फिर हम बात करें सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7। तीसरी हम बात कर सकते हैं HNO3, नाइट्रिक एसिड, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नाइट्रिक एसिड, ठीक। या फिर हम बात कर सकते हैं क्रोमियम ट्राईऑक्साइड CrO3, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, ठीक है ना, क्रोमियम है, ठीक, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड। तो इतने यूज़ होंगे, कैसे कैसे यूज़ होंगे अभी हम देखते हैं, ठीक। मुझे पता है कि अल्कोहल में ना प्राइमरी है, सेकेंडरी और टर्सरी है, ठीक। तो ज़रा उसकी हम बात कर लेते हैं, पहले आप इतना लिख लें, ठीक। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि करके कि किस अल्कोहल में कैसा क्या करना है ना, ये चीज़, ठीक। तो चलिए अब यहाँ से देखते हैं, हम लोग एक एक करके बात करेंगे, है ना, एक एक करके बात करेंगे सब पे कैसे क्या करना है। हम देखते हैं सबसे पहले ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। तो प्राइमरी अल्कोहल में ना वैसे तो सारे यूज़ कर सकते हैं हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन जो बेस्ट सूटेबल होगा ना, नाइट्रिक एसिड को छोड़कर आप कोई भी यूज़ कर लो, है ना। मतलब एसिडिफाइड या फिर एल्केलाइन, है ना, KMnO4, है ना, या फिर हम देखे थे कि एसिडिफाइड, ठीक, K2Cr2O7, K2Cr2O7, ठीक, या फिर Na2Cr2O7, है ना, या फिर CrO3, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, ठीक है, ये चीज़ जी। तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक RCH2OH, ठीक है। तो अपना ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये हम बातें सबसे पहले पढ़ चुके हैं ना स्टार्टिंग में कि प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है,
सेकेंडरी क्या होता है, टर्सरी क्या होता है ना। OH इस कार्बन से लगा, ये कार्बन डायरेक्टली 1 कार्बन से लगा हो तो हम बोलेंगे प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक, तो बेसिकली जब ऑक्सीडेशन होगा ना तो वहाँ से मुझे पता है कि नेसेंट ऑक्सीजन मिलता है और यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है ना, ऐसे लिख देते हैं वो लोग कई बार कि MnO4/K2 है ना, ऐसे लिखा जाता है। तो अब ज़रा एक बात समझिए ज़रा, क्या समझना है, अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन होता है एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना, ऐसे। और इसका उल्टा क्या होता है, रिडक्शन इसका उल्टा होता है। ठीक, तो ये बात अभी हम ध्यान रख ले, कभी भी ऑक्सीडेशन की बात करेंगे तो अल्कोहल्स एल्डिहाइड में जाएंगे और एल्डिहाइड्स कार्बोक्सिलिक एसिड में जाते हैं। बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है ना, देखिए जरा आप, तो यहाँ पर OH एंड CH, ठीक, OH और CH बॉन्ड टूट रहा है, ये OH और CH बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है और ये वाला बॉन्ड का क्लीवेज होता है इस टाइम। तो आप ऐसे दिखा दो OH और CH, ठीक है। मैं ये CH बॉन्ड शो कर रहा हूँ ना, इसी का मतलब यहाँ से ये कंपाउंड्स लगे हुए हैं, तो यहाँ पर वैलेंसी मत चेक करने लगना ना, इसका मतलब ये यहाँ से लगा हुआ है। ठीक, अब देखो ऐसे निकल जाएगा और डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो RCHO बन गया, RCHO, ये तो ये बन गया एक एल्डिहाइड। अब ना एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाया करता है किसमें, एसिड में, RCOOH। तो ये कहानी है, ठीक। अच्छा, एक बात इसमें इंपॉर्टेंट है, सेम नंबर ऑफ कार्बन है ना एज अल्कोहल, है ना, जैसे कि अल्कोहल में था ना वैसा ही। इसका मतलब क्या, जितने नंबर ऑफ कार्बन का अल्कोहल होगा उतने ही नंबर ऑफ कार्बन का इंक्लूड करके एक एल्डिहाइड बनेगा, है ना, और उतना ही नंबर ऑफ कार्बन को इंक्लूड करके एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनने वाला है। ठीक, तो ये बन गया सर जी कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। तो हम इसमें लिख सकते हैं सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, है ना, एज एल्डिहाइड। तो जितने एल्डिहाइड में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे उतने ही उस कार्बोक्सिलिक एसिड में भी मिलने वाले हैं। तो ये हो गया, तो यहाँ से ना एल्डिहाइड बना, तो बेसिकली ये एल्डिहाइड्स का प्रिपरेशन है। तो हमने एक प्रिपरेशन अभी पढ़ लिया कि भाई साहब अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन होकर एल्डिहाइड बनता है, ठीक है। तो ये सारी कहानी जो हमें याद रखनी है अपने बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। जरा आप देखें यहाँ पे, है ना, आप और सब चिंता ना करें, हम लोग बहुत कुछ पढ़ेंगे अब आगे चल के। तो जैसे मेरे पास है ना एथिल अल्कोहल दिया था, ये एथिल अल्कोहल, ठीक है। तो फिर वही कांड होगा, ऑक्सीडेशन हुआ, OH CH बॉन्ड ब्रेक हो गया, ठीक है। तो अब देखिए 2 कार्बन का अल्कोहल मतलब कि 2 कार्बन का एक एल्डिहाइड, और 2 कार्बन का एल्डिहाइड हम भली बात जानते हैं CH3CHO, इसका नाम क्या होता है, एसिड एल्डिहाइड। अगर लिखते हो तो अपन लोग कॉमन नेम लिखते हैं, कॉमन नेम थोड़ा फेमस है, वैसे इथेनॉल इसका नाम है, हम जानते हैं। भाई साहब इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा तो सेम नंबर ऑफ कार्बन का इंक्लूड करता हुआ एक एसिड मिलेगा, है ना। तो एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, तो 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं CH3COOH, तो मिल गया मुझे एसिटिक एसिड। तो ना ये कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन भी हो गया। भाई साहब यहाँ से चले जाओ, ठीक, ये समझ गए। तो ये हुआ प्राइमरी अल्कोहल, इस तरीके से इसका ऑक्सीडेशन हुआ। अब बात करते हैं हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल की, ठीक है। तो पहले इतना लिखें आप, सेकेंडरी में क्या होने वाला है, यहाँ पे एक R आ जाएगा, ठीक है। तो पहले इतना लिख लिया, ठीक, इतना हो गया ना। चलिए आगे हम बात करते हैं, अभी ना आप जो लोग बने हो, है ना, मतलब कुछ लोग देखते हैं ना। अच्छा, एक ये भी होता है ना कि कई बार कुछ लोग सर्च मार रहे होते हैं लेक्चर्स वगैरह और उन्हें लाइन से मिल जाता है ना, तो वो इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं कि मुझे लाइक वगैरह करना है, कमेंट वगैरह करना है। वो तुरंत प्लेलिस्ट है ना सर्च करते हैं और वीडियो डेट पे जाके सब लेक्चर्स डाउनलोड कर लेते हैं, फिर लगातार देखते रहते हैं। तो थोड़ा सा वो लोग है ना, ऐसे टाइप के लोग थोड़ा सा याद रखें कि आप लेक्चर देखने के बाद फिर से यूट्यूब पर आकर अपना काम कर दें, है ना, लाइक वगैरह ये सब जो करना है ये सब कर दें, जिससे कि थोड़ा सा मोटिवेशन बना रहे। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल, यानी कि सेकेंडरी
अल्कोहल, ठीक है। तो एक बात फिर से मैं बोल दूँ, है ना, क्योंकि अभी हम ये अपने बोर्ड के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो उतनी ही बातें रख रहे हैं हम, वरना फिर बहुत सारी चीज़ें होती है ना, तो कुछ लोग बोलेंगे कि ये वो, है ना। चलिए, तो अब देखिए ज़रा, तो हमारे पास जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, OA क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसमें अच्छा है ना, अच्छा कौन सा है, वही अपना एसिडिफाइड Na2Cr2O7 Na2Cr2O7 ये चीज़, ठीक है। सोडियम डाइक्रोमेट सेकेंडरी के लिए सूटेबल है ना, बेस्ट है। अब देखिए ज़रा कैसे होगा, यहाँ पर भी क्या होगा सर, यहाँ पर भी ना OH एंड CH का बॉन्ड फिजन होने वाला है। मतलब कि नॉर्मली OH और CH के बॉन्ड फिजन से अल्कोहल से एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज होते हैं, ठीक है। अब एल्डिहाइड्स का फर्दर ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाया करता है एसिड में, ठीक। इसका उल्टा क्या होता है, रिडक्शन, मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस होगा एल्डिहाइड में और एल्डिहाइड्स किस में होंगे, अल्कोहल में होंगे, ठीक। तो ये बात हम ध्यान रखें, आगे हमें फ़ायदा करेगा। जरा आप देखें, इसको मैं R' बोल दूँ, अपना OH, तो अपना वही मैं लिख देता हूँ एसिडिफाइड। अब आप ना स्पेलिंग वगैरह मत ध्यान दें, ये हम पहले बात कर चुके हैं, मेन जो सीखना वो सीख रहे हैं, है ना। तो एसिडिफाइड Na2Cr2O7 ये चीज़, तो भाई OH और CH बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी उसी कैटेगरी में आएगा जब अल्कोहल का होल मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा हो, तो वो उस टाइप की रिएक्शन है। यहाँ से OH और CH बॉन्ड टूट जाएगा इसमें से, ठीक है। तो ये बॉन्ड क्लोज होने के बाद देखो आप, डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, तो ऐसा कर लो क्या, RC R' डबल बॉन्ड O, क्यों, तो सर जी ये था 2 डिग्री अल्कोहल, तो साहब 2 डिग्री अल्कोहल। एक बना कंपाउंड जिसका नाम है एसीटोन, क्या बना, एसीटोन। अब की बार ना जो एसीटोन होगा, ठीक, नंबर ऑफ कार्बन तो सेम इसमें रहेंगे, वहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा, अगर देखना भी कैसे, आप ये देखो ज़रा, ऑक्सीडेशन होगा इसका, हाँ, तो ज़रा ये इंपॉर्टेंट है बेसिकली ना, ये बना कीटोन, ठीक। अब थोड़ा सा ये बात ध्यान रखें हम लोग, नॉर्मल कहानी क्या है, डायलॉग ये है कि कीटोन, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एसीटोन मैंने लिख दिया ना, एसीटोन थोड़ी ना होगा, कीटोन है, ये कीटोन है, ठीक। तो नॉर्मल कहानी ये है कि कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है ना, लेकिन इनके पास वो H नहीं है ना, ये चीज़। तो हम लोग कीटोन का नॉर्मल कंडीशंस में ऑक्सीडेशन नहीं करवाया करते हैं, ठीक है। लेकिन कीटोन्स फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाए करते हैं ड्रास्टिक कंडीशन में, ठीक है। तो जब बहुत ही एबनॉर्मल कंडीशन हो, मतलब कि नॉर्मल कंडीशंस ना हो, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, सब कुछ हाई हो ना, है ना, तब कीटोन्स का भी फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाया करता है, ठीक है। लेकिन मार्केट में जो डायलॉग चलता है, जो सबको पता है, जो हमें भी पता है कि कीटोन्स का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता है, लेकिन ज़बरदस्ती हम करवा सकते हैं। तो अगर हम कोई ड्रास्टिक कंडीशन यूज करें, वही मतलब हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर वगैरह ना, कुछ ऐसा कंडीशन, तो कीटोन्स फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाया करते हैं। और कीटोन के ऑक्सीडेशन के लिए पफ रूल्स हैं जो हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में, ठीक। आप जरा समझो, इसमें कुछ ना ऐसे बॉन्ड टूट जाया करता है, ठीक। और इन दोनों कार्बन से एक एसिड मिलता है ना, मतलब कि ये 2 कार्बन यूज़ करता हुआ एक एसिड, तो RCOOH प्लस, और यहाँ पे जो कार्बन होगा ना, वो कार्बन इंक्लूड करता हुआ एक एसिड। तो मान लीजिए अगर यहाँ पर R की जगह मिथाइल ग्रुप होता तो 1 कार्बन था, तो 1 कार्बन का एसिड HCOOH होता, ठीक है। तो अपने ऑर्गेनिक में एसिड बोलने का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से हुआ करता है, ठीक। तो यहाँ से बन जाएगा R-COOH, ठीक, ये चीज़। तो ये दोनों क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखें आप, अब इसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स अलग डिफरेंट होंगे, है ना, यहाँ सेम मैच नहीं करेगा, ठीक। तो ये बात इंपॉर्टेंट, जरा अगर अपन लोग इम्पोर्टेंट कुछ एग्जांपल्स देख लें, समझे। तो मेन डायलॉग क्या है कि प्राइमरी अल्कोहल से बनेगा एल्डिहाइड का प्रिपरेशन, सेकेंडरी अल्कोहल से बनेगा कीटोन का प्रिपरेशन, ठीक। लेकिन कीटोन्स फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हुआ करते हैं, इनके ऑक्सीडेशन के लिए ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए, जो कि नॉर्मल कंडीशन नहीं है। लेकिन अपन लोग करने के लिए यहाँ पर दिखा दिए कि अगर ये कभी होगा तो इस तरीके से 2 कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन कैसे होता है, पफ रूल से होता है। ये क्या होता है, अपने बोर्ड में नहीं आएगा,
लेकिन हम लोग पढ़ लेंगे जब एल्डिहाइड कीटोन पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे कैसे यहाँ पर ब्रेकिंग हुआ करती है। ठीक, चलिए जैसे अब अपन लोग वही लिख लें, क्या लिख लें सर, जैसे कि CH3 CH2, R की जगह CH3 यूज कर लेते हैं, तो H CH3 OH। ठीक, जब तक OH और CH बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक, तो ये है 2 डिग्री अल्कोहल, जिसे हम आइसोप्रोपिल अल्कोहल भी बोलते हैं। ठीक है ना, 2 डिग्री अल्कोहल। तो वही ऑक्सीडेशन होगा यहाँ पर, बॉन्ड टूटा, तो अभी तो सेम कार्बन का रखता हुआ एक कीटोन बना। कीटोन का क्या नाम है सर जी? CH3CO CH3, वही पैटर्न मैंने लिख दिया। तो ये है एसीटोन, ये हम पढ़ रखे हैं, इसका नाम है एसीटोन। ठीक, ये है कीटोन। अब मैंने बोला क्या कि यहाँ से ना तोड़ दो इसको, और यहाँ जितने कार्बन हैं उतने कार्बन का एक एसिड बनवा लो। तो यहाँ से अगर हम ड्रास्टिक कंडीशन यूज करें, ड्रास्टिक कंडीशन, तो क्या होगा, कीटोन का ऑक्सीडेशन हो जाया करेगा सेम कार्बन रखते हुए। तो मतलब कि CH3COOH प्लस, देखो 1 कार्बन है ना, तो 1 कार्बन या कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मिक एसिड होता है रेड एंड पर, तो HCOOH ये हो गया फॉर्मिक एसिड। ठीक, तो कॉमन नेम क्या होता है सर जी? एसिडिक एसिड ऑन एंड फॉर्मिक एसिड, तो होता है ऐसे। तो वही डायलॉग, 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होकर कीटोन मिलेगा। फर्दर इनका नहीं होता है लेकिन होता भी है, सब बातें हमने कर दी ऐसे। ठीक, अब हम बात करते हैं 3 डिग्री अल्कोहल, किसकी? 3 डिग्री अल्कोहल के। पहले आप इतना लिखिए। ठीक, हो गया। चलिए, तो बात करते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन ऑफ अच्छा, आप थोड़ा सा चिंता मत करिएगा, क्योंकि है ना, हमने बोला है तो हम लोग अपना सिलेबस ख़त्म करेंगे ही। ठीक है, तो क्योंकि इससे पहले कुछ सेमेस्टर एग्ज़ाम वगैरह पड़ गए थे। ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम्स, लॉकडाउन वगैरह, उस वजह से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी। लेकिन अब से ना रिकॉर्डिंग होगी और प्रॉपर आपको वीडियोस मिलेगी, है ना। कुछ लोग का फ़ोन भी शायद आया था, है ना, तो उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, है ना। वो लोग कहे थे कि सिलेबस ख़त्म करें आप थोड़ा सा, लेकिन उस टाइम सिलेबस नहीं हो पाया था, लेकिन अब ख़त्म होगा पूरा। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करेंगे टर्सरी अल्कोहल की। ठीक, टर्सरी यानी कि 3 डिग्री अल्कोहल, तो ऑक्सीडेशन ऑफ टर्सरी अल्कोहल। तो नॉर्मल डायलॉग ये है कि टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ठीक, अगर हम लोग वही अपना OH बॉन्ड एंड COH, इस बॉन्ड को तोड़ करना, मतलब कि इस OH बॉन्ड टूटेगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, OH और CH, यही था ना इससे पहले। तो OH और CH के बॉन्ड को तोड़ करके 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ठीक, लेकिन ज़बरदस्ती करवाएं तो हमें CC बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, है ना, और फिर ये OH बॉन्ड। नॉर्मल किसी ने बोला 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा कब? ये बॉन्ड तोड़ने पे नहीं होगा, लेकिन अगर हम CC बॉन्ड तोड़ कर ज़बरदस्ती करें तो हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ फिर आप देखें, 3 डिग्री अल्कोहल मतलब R, इसको डैश दिखा लेता हूँ अलग करने के लिए। ठीक है, तो वही ROH, तो अपना हो गया 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक, 3 डिग्री अल्कोहल। वही चीज़ इसके लिए अपन लोग यूज़ करते हैं नाइट्रिक एसिड, HNO3, एक स्ट्रॉन्ग नाइट्रिक एसिड, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ता है, तब इसका ऑक्सीडेशन होता है। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में नहीं होता है। HNO3 है नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ से हम ये वाला OH बॉन्ड फिजन और ये आपके पास CC बॉन्ड फिजन होगा ना, तो ये आ रहा है वो CC, यहाँ पे C है ना, तो वही कीटोन बनेगा, RCO R'। ठीक है, एंड देन फर्दर अब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो जो भी एसिड बनने वाला है उसको भी फिर से ऑक्सीडाइज फर्दर करवा देता है। ये हम देखते हैं कैसे। तो यहाँ से नेचुरल ऑक्सीजन वही HNO3 नाइट्रिक एसिड। अब वही चीज़ ना, फर्दर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो टूट जाएगा, तो यहाँ से RCOOH प्लस R'COOH। ठीक,
यहाँ पे खास बात ये ना, जो ये R-COOH बना है ना, इसका भी फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाया करता है CO2 प्लस, यहाँ पे डिपेंड करेगा, मतलब कि इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा, है ना, इस वाले कंपाउंड का। तो जरा आप देखो, ये कीटोन था, अब यहाँ पर भी ना ड्रास्टिक कंडीशन है, क्योंकि नॉर्मली कीटोन्स का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, लेकिन ड्रास्टिक कंडीशन में हम करवा सकते हैं। तो जरा आप देखो, CH3OH, दिस इज़ द टर्सरी अल्कोहल अवर, एंड OH बॉन्ड एंड ये CC बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा। तो वही चीज़ क्या मिलेगा सर, देखो वही अपना पुराना हथियार, एसीटोन फर्दर ऑक्सीडेशन, मैंने बोला इसको तोड़ दो आप, तो यहाँ से CH3COOH, क्यों यार ये बन जाए सही से, CH3COOH यहाँ से, और यहाँ से 1 कार्बन का फॉर्मिक एसिड, तो HCOOH। ठीक, बेसिकली क्या है ना, नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग है ना, तो फॉर्मिक एसिड को फिर से ऑक्सीडाइज करवा दिया करता है। तो बेसिकली HCOOH, थोड़ा सा अच्छे से लिखो, HCOOH इस फॉर्मिक एसिड का फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाया करता है CO2 प्लस वाटर में। ठीक है, तो हम ये बोलते हैं कि अगर टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हुआ तो फाइनल प्रोडक्ट क्या है, एसिटिक एसिड प्लस CO2 प्लस वाटर, ये चीज़। तो जो फॉर्मिक एसिड बना उसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके एसिडिक प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, फॉर्मिक एसिड का हो जा रहा है, उसका नहीं कर रहा है। ठीक, ये तो ये हो गया 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक, तो यहाँ से भी हमने क्या सीखा, यहाँ से हमने ये सीखा। ठीक है, तो अगर ठीक चलिए, तो यहाँ से हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि 2 बातें इंपॉर्टेंट है कि अगर मुझे एल्डिहाइड बनवाना है तो प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, कीटोन बनवाना है तो सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नॉर्मल ये बॉन्ड तोड़ने पर नहीं होते हैं, लेकिन CC बॉन्ड को क्लीवेज करने पर हो जाया करता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, और कीटोन्स का ऑक्सीडेशन नॉर्मल कंडीशंस में नहीं होता है, ये बात हमने सीखा, है ना, लेकिन ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं ड्रास्टिक कंडीशन में, और ये पॉप-अप रोल से होता है, वो कैसे होता है हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, चलिए, तो ये अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी थी। ठीक, अच्छा, अल्कोहल से एल्डिहाइड कीटोन बनवाने का एक और मेथड है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, डिहाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन का निकलना अल्कोहल में से, तो वो भी आज पढ़ लेते हैं। ठीक, पहले आप ये कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए, तो आज का एक टॉपिक और, अच्छा आपको ना अभी इस टाइम 10 मिनट की कुछ वीडियोस मिल रही होगी। दरअसल जितने लेक्चर्स अभी रिकॉर्ड हुए हैं ना, उसी में से पार्ट काट करके आपको लेक्चर्स मिल रहे होंगे, जैसे कि आप 10 मिनट में आसान से समझ लो क्या है, कहानी क्या है ना। तो अगर आपको फुल नहीं देखना है तो आप 10-10 मिनट करके देख लो, तो उसका भी फ़ायदा है। तो एक नेक्स्ट टॉपिक अपन लोग बात कर रहे हैं इसकी, डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, है ना। हम इससे पहले बात कर चुके हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, रिमूवल ऑफ H2O, जहाँ भी डी लग जाए उसका निकलना, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन H और X का निकलना। ठीक है, डिहेलोजिनेशन हेलोजन का निकलना। ये चीज़, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कैसे होता है सर, मस्त कहानी है। क्या कहानी है, अगर अपन लोग प्राइमरी अल्कोहल ले लें, क्या ले लें, प्राइमरी अल्कोहल, तो बेसिकली डिहाइड्रेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। ठीक, तो क्या हो जाएगा, फिर आप देखो CH3CH2OH, ठीक, इथेनॉल और इथेनॉल। तो यहाँ पर भी ना होता क्या, वही होने वाला है, OH एंड CH बॉन्ड फिजन होता है, बॉन्ड क्लीवेज। ठीक, ये बात इंपॉर्टेंट है, कॉपर 573 केल्विन, ये बोर्ड का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जहाँ भी आपको ये दिख जाए, इधर अल्कोहल है, यहाँ कॉपर है, 573 केल्विन लगा हुआ है, इसका मतलब कि हो ना हो ये डिहाइड्रोजिनेशन की बात कर रहा है, और इस तरीके से आप OH और CH इनमें से कोई भी
बॉन्ड तोड़ के H2 निकाल दो आपकी बात, तो बन जाएगा यहाँ से CH3 CHO प्लस H2 निकल गया। ठीक, तो ये बन गया अपना एसिड एल्डिहाइड। तो वही चीज़ है, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने का अनदर मेथड डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल से। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंडरी अल्कोहल अगर अपन ले लें, मतलब कि डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, तो क्या होगा सर? ठीक है ना, यहाँ ऊपर देख लेते हैं। यहाँ पे खास बात क्या है अभी हम देखेंगे, जब तक कार्बन के पास ना ये अल्फा H है, ये अल्फा कार्बन तो ये अल्फा H है, तब तक ये CH बॉन्ड ब्रेक हो जाया करेगा। कॉपर 573 केल्विन, Cu 573 केल्विन। ठीक है, ये अपना आइसोप्रोपिल अल्कोहल, तो क्या बन गया? कीटोन बन गया ना, CH3 Cu CH3 प्लस H2 निकला, तो क्या बन गया? ये एसीटोन। तो एसीटोन बनाने का अलग मेथड किससे? 2 डिग्री अल्कोहल से। तो 2 डिग्री अल्कोहल से क्या बनेगा सर? पता नहीं माइक कहाँ जा रहा है। 2 डिग्री अल्कोहल से क्या बनेगा? कीटोन बन जाएगा। ठीक, इम्पॉर्टेंट बात क्या है, ये बात पूछी जा सकती है ना। 3 डिग्री अल्कोहल लिया, 3 के साथ कांड है क्योंकि इसके पास अल्फा H नहीं है ना, ये अल्फा कार्बन है। ठीक है, 10 कार्बन अल्फा कार्बन। ठीक, तो इसके पास अल्फा H तो है नहीं, तो ये H निकलेगा नहीं, तो क्या हो जाया करेगा? तो बेसिकली ऐसे टाइप में ना, मतलब कि इस वक्त Cu 573 केल्विन। ठीक, इस वक्त एलिमिनेशन रिएक्शन फेवरेबल कर जाएगी, मतलब कि यहाँ पर ना एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। एलिमिनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। हमने पढ़ा था हेलो एल्केन वगैरह में, क्या होता है? अल्फ़ा कार्बन से OH और बीटा से H, तो यहाँ से इस तरीके से H2 निकल जाएगा। ठीक है, तो ये अल्फ़ा कार्बन, बीटा कार्बन, तो बीटा से H और अल्फ़ा से OH, तो ऐसे H2 निकाल दो आप। ठीक, तो ये पूछ लेते हैं कई बार, अगर 3 डिग्री अल्कोहल हुआ तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? इस तरीके से H2 निकल के एक एल्कीन बन जाता है ना, तो एलिमिनेशन का प्रोडक्ट एल्कीन हुआ करता है, ये मुझे पता है। तो ये बन जाएगा CH3 CH3, ये वाला डबल बॉन्ड CH2, समझ गए? OH H2O निकल गया, डबल बॉन्ड यहाँ बीच में आ गया, प्लस H2O निकला, ये क्यों निकल गया ना H2O, ये चीज़। तो 1 2 3 2 मेथिल प्रोपीन, तो एक एल्कीन बन गया हमारे पास। तो अभी तक क्या बन रहा था? अभी तक कार्बोनिल कंपाउंड बन रहे थे। अभी तक क्या बना सर जी? यहाँ पर बना एल्डिहाइड, यहाँ बना कीटोन, एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन, लेकिन यहाँ पे एल्कीन बन गया। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होकर एल्डिहाइड बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनेगा, लेकिन टर्सरी अल्कोहल से एल्कीन बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन फेवर कर जाया करती है इस बल्कीनेस वजह से, और यहाँ क्योंकि यहाँ पर अल्फा H नहीं है। ठीक, चलिए, तो इतनी बातें रखते हैं हम लोग। तो यहाँ से हम लोग का कंप्लीट ख़त्म होता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल। एंड अब इसके बाद हम इस पर कुछ रिएक्शन की बातें करेंगे, कुछ क्वेश्चंस की बातें करेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे फिनॉल से। ठीक है, तो फिनॉल में भी ज़्यादा कुछ बातें, वैसे मैकेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा बातें नहीं है अपने सिलेबस में, लेकिन इन्फॉर्मेशन तो पता होना चाहिए ना कि ये चीज़ है अपने सिलेबस में, एक बार पता हो तो अपन लोग वैसे कर लेंगे चीज़ें। ठीक, चलिए, तो फिलहाल अभी इतना रखते हैं हम लोग, है ना। और हमने वेक्टर में टेस्ट वगैरह पढ़ लिया है, और क्या क्या पढ़ लिया है ना, और ल्यूकास टेस्ट वगैरह पढ़ लिया है। ठीक, चलिए, तो ऐसे आगे चल के हम लोग जो भी टेस्ट वगैरह आते रहेंगे बीच में पढ़ते रहेंगे, और जो भी नेम रिएक्शन वगैरह सब पढ़ते रहेंगे। ठीक, चलिए, तो अभी तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।